तो आज जिस विषय की बात करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल और उससे जुड़े बाकी पहलू। तो जरा मोटी मोटी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि आखिर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करना क्यों जरूरी है। तो दो तीन चीजें एक्सपर्ट तो आपको बताएंगे ही, लेकिन क्यों जरूरी है वो जान लीजिए। जनरल इंश्योरेंस को समय पर रिव्यू करना बेहद आवश्यक है। जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ, मोटर और घर का बीमा शामिल होता है। इसके अलावा इसके इंश्योरेंस रिन्यूअल से गाड़ी, घर और आपकी सेहत को पूरा सुरक्षा कवच मिल जाता है। यानी इस रिन्यूअल की वजह से, समय पर रिन्यूअल की वजह से आपके सुरक्षा कवच में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। पॉलिसी धारक की संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर इस कवर से नुकसान जो आपको कवर मिलता है वो आपके इस जोखिम को पूरी तरह से कम करता है। अब जैसा हमने कहा कि समय पर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करना क्यों जरूरी है, अब इसमें हम गाड़ियों के इंश्योरेंस में आते हैं। अभी तक तो हमने आपको इसके रिस्क कवर की बात की। कार, बाइक या किसी भी वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है। सड़क दुर्घटना में गाड़ी या व्यक्ति को नुकसान पहुंचने पर यह कवर मिलता है। गाड़ी का बीमा रिन्यू नहीं अगर आपने कराया तो ये कवर नहीं होगा, यानी आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है उसमें आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर जुर्माना भी लगता है। ट्रैफिक का जो पुलिस होती है वो आपके तमाम कागजात चेक करती है, जिसमें आपकी गाड़ी की आरसी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट और उसमें सबसे जरूरी होता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। यानी गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है। अब इसमें एक आते हैं कि आखिर नो क्लेम बोनस का फायदा क्या है। जनरल इंश्योरेंस रिन्यू करने पर नो क्लेम बोनस का फायदा मिलता है। पॉलिसी रिन्यू अगर आपने नहीं कराया तो नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। ये जरा हम नो क्लेम बोनस को समझेंगे भी आगे। मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करने पर ही आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। नो क्लेम बोनस से प्रीमियम पर भी छूट संभव है। हम हर पॉलिसी में नहीं, लेकिन कुछ पॉलिसीज में होता है। अब आपको बताते हैं कि ज्यादा प्रीमियम भरने से बचा कैसे जा सकता है। तो ज्यादा प्रीमियम भरने से आप तभी बच सकते हैं जब आप समय पर मोटर या हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं। तय समय सीमा के बाद पॉलिसी अगर रिन्यू करते हैं तो आपको प्रीमियम पर ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। समय से कार बीमा रिन्यू कराने पर 20% तक नो क्लेम बोनस की छूट संभव है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं। तो ये तो हुई बात, हमने अलग अलग पहलू की बात की। अब जो फायदा है हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने ले रखा है उसको आप रिन्यू कराते हैं तो फायदा क्या होता है। एक तो बीमा कवर जारी रहता है, दूसरा वेटिंग पीरियड का लाभ भी आपको मिलता है। ज्यादा प्रीमियम या जुर्माना आप पे नहीं लगेगा, यानी कि किसी तरह से, जैसा हमने आपको बताया कि अगर आप लेट भरते हैं प्रीमियम तो जुर्माना लग जाता है, लेट फीस लग जाती है। और सबसे बड़ी बात कि लेट होने पे पॉलिसी बंद होने का खतरा रहता है, जो कि रिन्यू करने पर नहीं होगा। नो क्लेम बोनस का फायदा, टैक्स में छूट, ऐसे कई लाभ हैं जो आपको इसमें मिलते हैं। यानी समय पर पॉलिसी रिन्यू कराना जरूरी है अगर आपने पॉलिसी ले रखी है। अब घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू कैसे कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जानिए। बीमा एजेंसी की वेबसाइट होती है बाकायदा, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। यानी मौजूदा पॉलिसी को रिन्यू करने का ऑप्शन आपको उसमें चुनना होता है। पॉलिसी नंबर, ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, बाकी जो जानकारी है वो उसको वेरिफिकेशन के बाद आप नई पॉलिसी के प्रीमियम का आपको कोटेशन दिखाई देता है। रिन्यूअल के लिए प्रोसेस करें या कोई और अच्छा विकल्प तलाशें। और जब आप पॉलिसी की पेमेंट करते हैं तो वो आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आजकल यूपीआई पेमेंट, ईएसएस की सुविधा सब तरह से मौजूद है। तो ये तो मोटा मोटी जानकारी हमने आपके सामने रख दी। और हमारे साथ इस वक्त जतिन जैन साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेड हैं रिन्यूअल्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com से। जतिन, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आज बहुत अहम पहलू की हम बात कर रहे हैं। ये जो साल की शुरुआत होती है, इस शुरुआत में ही लोगों के पास पॉलिसी रिन्यूअल के मैसेजेस आ जाते हैं। ज़रा बताइए, पॉलिसी रिन्यूअल
क्यों आवश्यक है, तय समय से ज़्यादा अगर हो जाता है तो क्या विकल्प बचते हैं, उसमें किसी तरह की अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है, और अगर लोग कई सालों से पॉलिसी को लेकर भुगतान कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी ले रहे हैं लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी तो पॉलिसी यूं ही जा रही है, तो एक मन में लोगों के सवाल भी आता है कि शायद चलो 3-4 साल से है अब बंद कर दें। ज़रा इन सारे पहलुओं पर रोशनी डालिए, क्यों ज़रूरी है ये सब? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आपने जो ये बात बोली है रिगार्डिंग रिन्यूअल्स, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। एंड इस पे ग्राहक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बोला कि पॉलिसी रिन्यूअल कब करना चाहिए। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो वो 1 साल की पॉलिसी होती है और बाय डिजाइन उसको हर साल रिन्यू करना होता है। और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम 2-3 वजह से हेल्थ इंश्योरेंस को लेते हैं। एक तो उसकी कवरेज की वजह से, जो कि हमें कुछ अमाउंट में कवर करता है इन केस ऑफ अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है। कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, उसको वेटिंग पीरियड के बाद वो कवर करता है। तीसरा, जब हमारा क्लेम नहीं आता है तो हमें नो क्लेम बोनस भी मिलता है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है ईयर ऑन ईयर, और हमारा सम इंश्योर्ड और टोटल कवरेज बढ़ती चली जाती है। तो ये 2-3 पहलुओं की वजह से हम हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल करना जरूरी है। और हमें इसको एक्सपायरी से पहले रिन्यू करना चाहिए। 2 हफ्ते एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 हफ्ते पहले आप इसको रिन्यू करके रखें, जिससे कि किसी भी तरह का आपके जो बेसिक फीचर्स है प्लान में उसमें कोई डिस्रप्शन ना आए। जो जैसे मैंने कहा, कवरेज में, वेटिंग पीरियड में या फिर नो क्लेम बोनस में। होता क्या है कि प्रावधान है कि इनके बाद या 3 दिन तक पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं और आपके सारे बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड होंगे। बट इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप, जिसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है, बट इस ग्रेस पीरियड में होता क्या है कि जब तक आप पॉलिसी को रिन्यू नहीं करते तब तक आप कवर नहीं होते। उसका कहने का मतलब है कि अगर आपका क्लेम आ गया उस दौरान पॉलिसी एक्सपायरी से 30 दिन के बीच में, जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपको क्लेम कवर नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप पॉलिसी एक्सपायरी के बाद अपनी पॉलिसी को रिन्यू करें। और अगर आपने ग्रेस पीरियड भी छोड़ दिया और उसके बाद भी आप पॉलिसी रिन्यू नहीं करा, तो उस केस में कस्टमर के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उसको फिर फ्रेश पॉलिसी की तरफ जाना पड़ता है। और फ्रेश पॉलिसी में आपका प्रीमियम भी ज्यादा होने की संभावना है। आपका हो सकता है कि दोबारा से पूरा प्रोसेस हो, अंडर राइटिंग, मेडिकल अंडर राइटिंग दोबारा हो, आप वेटिंग पीरियड आपको दोबारा सर्व करने पड़ेंगे, और ये सारे डिसएडवांटेजेस है पॉलिसी को टाइम से ना रिन्यू करने के। तो पहला सवाल का जवाब यही हुआ कि आप टाइमली पॉलिसी एक्सपायरी से पहले हर साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू करें। दिस इज बाय डिजाइन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं कि मैं हर साल अपना प्रीमियम दे रहा हूँ, मेरा कोई क्लेम नहीं आया है, मेरा एक कैश आउटफ्लो हो रहा है, बट इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं देख रहा है। आप इसको देखिए, प्रोटेक्शन है, मतलब प्रोटेक्शन आप ये, और ये कभी भी क्लेम आपको नहीं आएगा। जब भी क्लेम आता है तो ये आपका पूरा का पूरा जो आपने प्रीमियम दिया था उसको कवर कर लेता है। और आपने देखा, हमने देखा है जतिन जी, कि बड़ी दिक्कत आ रही, डिस्टर्बेंस आ रही है, और ये बहुत सारी बातें तो आपने जो बताई वो हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं, लेकिन लगातार एक तरह की डिस्टर्बेंस आ रही है। तो अब हम अपने दर्शकों की आसानी के लिए बता देते हैं कि पहली बात तो ये कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो उसका समय पर रिन्यूअल करें, वरना वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब आप नए सिरे से कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको उसका अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस तरह से तय समय पे पॉलिसी रिन्यू नहीं करते हैं तो नो क्लेम बोनस का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम जतिन जी, आपका कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से जतिन जी की आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन हमने आम तौर पे आपको पूरी जानकारी इस इंश्योरेंस की दे दी, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बता दी, ग्राफिक्स के ज़रिए भी बता दिया। आप YouTube पर जाकर भी इसको रिविजिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।